को इस कॉन्वर्जेशन में एड अप करते हैं। लाला, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एहसासात बदल गए, प्लेइंग 11 जो कल अनाउंस हुई वो आज तब्दील हो गई। अस्सलाम वालेकुम सारों को। हमारा तो 2 घंटे का जो शो हमने किया है उस शो का क्या होगा। हमने किस किस प्लेयर को डिस्कस किया और टोटली यकीन माने मैंने जब देखा ना टीवी के ऊपर टीम को देखा, मैंने कहा मैंने देखा लाइव आ रहा है कि कोई पुराना मैच आ रहा है। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसलिए कहते हैं कि पहले अनाउंस नहीं करना चाहिए टीम को, आखिर में किया करें अनाउंस। तो यहाँ पे तो हम ठीक हो गए कि अनाउंसमेंट बाद में होनी चाहिए। वेल सवेरा, मेरे ख्याल में आई थिंक कि वो इमाम की इंजरी एंड देन फिर ज़ाहिर बात है फ़खर को एक और चांस दिया गया। और मेरे ख्याल में अभी जिस तरह हम बात कर रही थी, ये दोनों बैट्समैन अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे वही वाली बात, टेक्निकल बात है, मोहम्मद यूसुफ को करनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे बाबर को अगर आपने देखा है, कवर की तरफ जो शॉट मारा उसने पुश किया है, बॉल को आने नहीं दिया, पुश किया है। जो शफीक ने चौका मारा है उसको बॉल को आने दिया, तो इसका मतलब है कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बॉल पे जाओगे तो आउट होगे या ऊपर चला जाएगा बॉल, यहाँ पे बॉल को आना पड़ेगा। तो अगर मैं गलत हूं तो मोहम्मद यूसुफ मुझे बता सकता है। लेकिन यह है कि स्टार्ट ठीक है। फ़खर की वैसी बेचारे की फॉर्म नहीं लगी हुई थी, साथ में थोड़ा ये था कि शफीक जो है वो नया बैट्समैन है, नया मैच खेल रहा है, पहला मैच खेल रहा है इसमें। तो आई मीन के रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बाकी ओवरऑल टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है। लाला, नहीं, अब्दुल्ला शफीक की आपने बात की, यस कॉन्फिडेंट दिखे, जिस तरह स्टार्ट ऑफ किया, कॉन्फिडेंट शॉट, एक वो समझ के उस सिचुएशन को, सिनेरियो को समझ के, बॉल की ट्रेजेक्टरी को समझ के जो है उन्होंने वो शॉट मारा। बट अब्दुल्ला शफीक की अगर मैं अभी मेंटल स्टेटस की बात करूं, इस वक्त एक लड़का जो कि हमारा बैकअप ओपनर है, बैकअप ओपनर की तरह इस टीम का हिस्सा है। कल जब 11 अनाउंस होती है तो वो 11 में नहीं है, उसकी जगह हम एक ऐसे प्लेयर को ओपनर रखते हैं जिसने आज तक ओपन नहीं किया लिस्ट है में। आज फोर्सफुली जब इमाम के बैक स्पैज़म होता है तो फिर उसको लाया जाता है। मेंटल, मतलब आप सिर्फ एक मेंटल स्टेट उसकी डिफाइन कर सकते हैं अब्दुल्ला शफीक के इस वक्त क्या होगा? देखिए सवेरा, कुछ भी नहीं होगा। आप जैसा लोगे, जैसा सोचोगे वैसे होगा। नेगेटिव जाओगे तो नेगेटिव, इसको पॉजिटिव एक अपॉर्चुनिटी समझ के, इसी तरह की भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना। मुशी भाई इंजर्ड हुए, मेरा नाम आ गया पाकिस्तान टीम में, अल्लाह ने मुझसे रिकॉर्ड करा लिया, तो इसी तरह ये अपॉर्चुनिटी मिली है उनको, तो इसको अवेल करना चाहिए। इसके लिए वर्ल्ड कप के लिए अच्छा होगा। और मेरे ख्याल में इसी तरह ही अपॉर्चुनिटीज आती है, कभी कभार आपको रेडी रहना पड़ता है। राहुल का क्या था, केयर राहुल का इसी तरह ही हुआ है सारा कुछ, उसका तो सामान भी ग्राउंड में नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। सो यस मुशी भाई, अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब करना यही एक प्रोफेशनल प्लेयर का काम है। और जिस तरह अब्दुल्ला शफीक की मैं अभी बात कर रही हूँ, यस ही इज गॉट एन अपॉर्चुनिटी। मतलब हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो मुझे एक बहुत मेजर एग्जांपल ये समझ आती है कि अदनान अकमल की उंगली जख्मी हुई थी, वहाँ से सरफराज ने सफ़र शुरू किया एंड सरफराज एंडेड अप बीइंग द कैप्टन ऑफ टीम पाकिस्तान। आई थिंक ये जस्ट शाहिद ने जो बात की है बिल्कुल टू द पॉइंट बात की है। जब आप अपॉर्चुनिटी में बैठे होते हैं ना, कहते हैं ट्रेन का टिकट मुझे ले दो, सीट मैं खुद ही बना लूंगा। ये ना जिस बंदे का ये एटीट्यूड होता है ना, वो अपॉर्चुनिटी को देख रहा होता है, वो वेट कर रहा होता है कि जब मुझे मौका मिलेगा। वो उसके ऊपर आउटकम का नहीं सोच रहा होता, वो अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहा होता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आई विल एक्सप्रेस माई टैलेंट। और जिस तरह अभी वो खेला, एक चौका मारा, शायद ने सही डिस्क्राइब किया है, जो टेक्निकली बात कर रहा था कि उसने बिल्कुल लेट खेला, और लेट खेलने से इन पिचों के ऊपर बहुत आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। अब्दुल्ला शफीक जो ऐसे लड़के होते हैं, इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, हम अब्दुल्ला को विश करते हैं कि अल्लाह करे स्कोर करे, ताकि हमारे ये और बिल्कुल हमारे पास अगर ये बिल्कुल वो ना ऑन एंड ऑफ वाला एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब्दुल्ला अगर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, द कॉन्फिडेंस दैट ही विल टेक फर्दर इन द फाइनल ऑफ एशिया कप इंशाल्लाह व्हेन वी विल विन एंड देन इन द वर्ल्ड कप, वो हमारे लिए, टीम पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद होगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। एशिया कप 2023 स्पेशल मैच इस वक्त जारी है। सुपर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला है ये, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। दिस मैच वुड डिसाइड कि 17 तारीख को कौन सी टीम होगी जो कि इंडिया के खिलाफ फाइनल में उतरेगी। द बिग फाइनल ऑफ एशिया कप 2023, हु वुड बी द नेक्स्ट द सेकेंड फाइनलिस्ट ऑफ द फाइनल, यस पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि 10 ओवर का अख्ताम हो गया है, 40 रन अभी तक जोड़े हैं पाकिस्तान ने विद 1 विकेट जो है वो एक लॉस हुआ है 1 विकेट का। टॉकिंग अबाउट इस वक्त जिस तरह हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, यस थोड़ी सी मैं कंडीशंस आप लोगों को बताती चलूँ। कंडीशंस जो है जो अब चेंज हुआ है, 45 ओवर्स का ये क्योंकि मुकाबला है जिसमें पावर प्ले 9
ओवर तक का था, तो पहला पावर प्ले जो है वो पहले से 9 ओवर तक का पावर प्ले था। उसके बाद सेकंड पावर प्ले आप 10 ओवर से लेके 36वें ओवर के बीच में कभी भी ले सकते हैं। एंड देन तीसरा पावर प्ले जो है वो 47 से 45th ओवर से 47th ओवर तक ले सकेंगे। सो 37 से 45th ओवर के बीच में कभी भी ले सकते हैं। सो ये है, और एक बॉलर जो है वो 9 ओवर डाल सकता है मैक्सिमम। सो ये पूरी प्लेइंग कंडीशंस हैं जो कि अब तब्दील हुई हैं। बट जिस तरह स्टार्ट ऑफ मिला है अभी तक तो स्टेबिलिटी लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनरशिप हम अगर लंबी बिल्ड करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीम पाकिस्तान। हम पार्टनरशिप्स लैक कर रहे हैं, पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी होगी उससे। ये बिल्कुल, ये दोनों प्लेयर जैसे खेल रहे हैं, स्पेशली बाबर आते अच्छी टच में लग रहे हैं, और अब्दुल्ला शफीक। ये ब्रेक के बाद आप क्या मुझे बताएंगे? ब्रेक में अभी आपसे पूछूंगी नहीं कि आप माइक के साथ करते क्या हैं, बिकॉज ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं तो माइक जो है ना वो चलना बंद हो जाता है। तो मैं आपकी तरफ आती हूँ मुशी भाई, बहुत ज़रूरी है पार्टनरशिप्स लगना। आई थिंक बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली इसलिए कि जो वेले लागे ना हम बात कर रहे थे, उसको बॉलिंग नहीं करानी चाहिए क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक है। ही कैन गेट यू विकेट, और इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हुआ है। और मैं ये देखा क्योंकि बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक दोनों जो लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ ना इतने तगड़े नहीं अर्ली ऑन शुरू में, तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो ये पार्टनरशिप पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक लेट बहुत खेलते हैं, वो सिंगलें उनको मिलना शुरू हो जाती हैं। बाबर इज़ नेचुरली स्ट्रोक मेकर है, तो बाबर को इसका फ़ायदा होगा अब्दुल्ला शफीक के साथ बैटिंग करने का, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक सिंगलें ज़्यादा लेगा। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है, क्योंकि सऊद को और आपका क्या नाम है हारिस को जल्दी एक्सपोज नहीं करना चाहिए हमें। हाँ, नहीं सऊद तो नहीं है ना, सऊद फीवर की वजह से नहीं। अच्छा, तो रिजवान खेल रहा है। यस, रिजवान एंड हारिस। सऊद इज आउट बिकॉज इतनी प्लेइंग 11 चेंज हुई है, नॉट योर फॉल्ट एट ऑल, क्योंकि जो है सऊद शकील भी जो है वो टीम का हिस्सा नहीं है बुखार की वजह से, ही इज ऑल्सो सिटिंग आउटसाइड, और इसीलिए मोहम्मद हारिस को नीचे मौका मिल जाएगा खेलने के लिए। बट यस, हम ये जो बात कर रहे हैं कि अब ये तो हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये पार्टनरशिप यूसुफ ये अच्छी हो। अब हम आपको बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, आवाज़ बिल्कुल सही है। सो ये पार्टनरशिप जो है ये बहुत व्यू लिया हुआ है, अच्छी नहीं, मुझे पता चल गया कि बिल्कुल थर्ड अंपायर हैज टोल्ड मी दैट यस यू आर अवेलेबल टू टॉक नाउ। सो यस, तो मगर इतनी जल्दी रिजवान को एक्सपोज करना इन दीज कंडीशंस मुश्किल हो जाएगी फिर पाकिस्तान के लिए, रिजवान को इस्तेमाल करना, क्योंकि इतनी जल्दी एक्सपोज करना। नहीं ऐसी कोई बात हम नहीं। एक्चुअली पता है कि क्वेश्चन गौर से भी क्यों नहीं सुन रहे, हमारी सारी तवज्जो मैच के अंदर है। पता है रिव्यू चल रहा था, मैं वो देख रहा था। अच्छा, आप क्योंकि पार्टनरशिप आपने पूछी थी उन दोनों की, और वो अगर जाती है लंबी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। अब्दुल्ला बाहर बैठा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद कुछ शॉटें उसने आके बड़ी अच्छी खेली हैं, क्योंकि आते ही आप किसी ऐसे प्लेयर की जगह आ रहे हैं जो वेल सेट है, जो रैंकिंग में टॉप 10 में है, उसकी जगह पे आप आ रहे हैं, और आपने अपने आप को बताना भी है कि हाँ मेरे अंदर गट्स हैं, मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं खेल सकता हूँ। और उसके लिए आके लंबी इनिंग खेले पाकिस्तान के लिए भी, उसके लिए भी बहुत फ़ायदा है, और वो इसकी कोशिश करेगा, और उसमें एबिलिटी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, उसमें एबिलिटी है, और वो टेक्निकल बेहतर है कुछ चीज़ों। और जब आप एबिलिटी की बात कर रहे हैं और जब मैच चल रहा हो साथ साथ और शो भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, वी कैन जस्ट हैव अ रनिंग कमेंट्री। अ ब्यूटीफुल सिक्स स्ट्रक बाय अब्दुल्ला शफीक राइट नाउ, एंड जिस तरह का ये शॉट मारा है, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ही शोड। लाला, आप भी अगर मैच सामने आपके चल रहा है इस वक्त और आप मैच देख रहे हैं, किस कॉन्फिडेंस से इस वक्त ये शॉट मारा है? दिस इज द अटैकिंग स्ट्राइव दैट वी आस्क फॉर, कि हमारे प्लेयर्स देखिए मैच हारे या ना जीते इज नॉट अ क्वेश्चन, कैसे हारे, कैसे शिकस्त हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। अभी इस वक्त जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने शॉट खेला है, इट वाज कमेंडेबल। सवेरा मैंने जो मेरे सामने जो मैच चल रहा है उसमें ये था कि थर्ड एम्पायर लिया हुआ था और वो नॉट आउट हो गया, जो बॉल लेग बिफोर की अपील की थी, तो मैं थोड़ा सा पीछे हूँ आपसे, मैं शॉट देख लेता हूँ फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखें अभी यूसुफ बात कर रहा था टेक्निकली, बिल्कुल इसको अभी हम क्योंकि इसकी रेपो जो है रेपुटेशन टेस्ट मैच में वगैरह में बड़ी ज़बरदस्त है, इसने परफॉर्म अच्छा किया क्योंकि टेक्निकल अच्छा है, लेकिन यहाँ पे पिचेस कंडीशन अलग है, तो यहाँ पे भी पहले ओवर में भी देखा, उसके बाद भी देखा, अपने आप से अवे खेल रहा है, बाहर की बॉल को जाने नहीं दे रहा, वो जा रहा है बॉल के ऊपर। तो बाकी ये छक्का अभी आया, मैंने शॉट देखा, बहुत ज़बरदस्त। हमें रन करने पड़ेंगे, हमें प्रेशर डालना पड़ेगा, जो उस दिन मुशी भाई और यूसुफ बात कर रहे थे कि आपने पाँव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना ये इसी जगह पे ये लड़के जो है ना बॉल करते रहेंगे।
तो हमें थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना पड़ेगा। अगर मुंह का बॉल है, निकलते हो आप सामने हिट मारो, वरना निकल के आप सिंगल डबल मिड ऑफ मिड ऑन की तरफ आपको ये करना पड़ेगा ताकि बॉलर्स अपनी लाइन ना बना सके। बिल्कुल, जिस तरह हम यहाँ पे कई दफा मुशी भाई ने, यूसुफ ने ये बात बताई है कि जब ऐसा होता है कि पुश करना है बॉलर को पीछे तो आप आगे बढ़ते हैं। इट इज अ डांस ऑफ सालसा, दूर दूर से सालसा ही कर रहे हैं एक तरीके से। और जिस तरह ही केम डाउन द विकेट, वो खेलने के लिए शॉट, इट वाज कमेंडेबल। बिल्कुल, देखें ये जो बॉक्स है ना, ये इससे बैटर बहुत फायदा उठा सकता है कि आप स्विंग तोड़ सकते हो, आप ब्रेक पे, आप ब्रेक अगर हो रहा है आप निकल के पहुंच के आप उसको अपनी रेंज में लेके, जिस तरह ये अब्दुल्ला शफीक ने खेला है, तो यही हमें बैटर्स को करना है कि अपने रेंज वाला जो बॉल है उसको नहीं छोड़ना और सिर्फ विकेट पे रहना है और पार्टनरशिप्स बिल्ड करनी है। तो इंशाल्लाह हम एक अच्छा टोटल सेट कर पाएंगे। आउटसाइड द ऑफ बॉल फ्लाइट करते हुए देखें और कैसा ये जूसी मौका हो जहां पे एक बैटर ये चीज ना छोड़े और वो अपनी शक्ल्स तोड़ के आगे बढ़े। मुशी भाई, ऐसा चांस तो हर बैटर को लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, और ये मेरा ख्याल लेगा क्योंकि अल्लाह के फजलो करम से जो रिव्यू लिया गया है, मैं तो मुझे लग रहा था ये आउट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो जिस तरह बॉल लगा था तो ऐसे लग रहा था बिल्कुल लगा हुआ है, पर वो अंपायर कॉल होगी, विच इज़ अंपायर उसको आउट दे देता तो वो भी आउट हो जाना था। तो उससे पहले ओवर में उसने एक शॉट मारी, वो ऑफ स्टंप से इतना मिस हुई। सो और एक कैच उसका मिड ऑफ के ऊपर हुआ है। जब 3-4-5 ओवर में जब आपकी किस्मत ऐसे इंशाल्लाह साथ देती है तो अब जो अब्दुल्ला शफीक ने निकल के छिक्का मारा है ना, आई थिंक ये 3 चांसेस के बाद उसको अंदाजा हो गया है कि I'm gonna die, I'm gonna get out my way, not the bowler way. I think that's why sometime ये 2-3 चांसेस जो मिलते हैं ना आपको, ये आपके माइंडसेट को क्लियर कर देते हैं, मैंने आउट तो होना ही है, तो क्यों ना मैं पॉजिटिव क्रिकेट खेलूं। और यही वजह है कि उसने फिर निकल के छक्का मारा, उसने कहा कि इसको सेटल डाउन नहीं होने दिया, और विच इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव थिंग। सो आई थिंक एज यू सेड, यू नो, दिस पार्टनरशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। इसमें क्या है, रिजवान, ये जितने भी हमारे नीचे खेलने वाले हारिस हैं, इनको मौका जितने कम ओवर में खेलने का मिलेगा उतना ही हमारे लिए बेहतर है। आई थिंक स्कोर अगर 5 ओवर भी जाते हैं तो इट्स ओके। पाकिस्तान अगर 240-50 भी कर जाता है 45 ओवर में तो वी कैन डिफेंड दैट इंशाल्लाह। बट हैविंग सेड दैट, जो हमारी जो संजय मंजरेकर की एक बात मैंने सुनी थी, मैं उस वक्त डिसएग्री किया था अपने आप से। मैंने कहा ये मुझे नहीं लगता संजय मंजरेकर कोई सही बात कर रहा है। जो पिच ये आज नजर आ रही है ना, इस पे बॉल इतना नहीं फंस रहा है जितना नॉर्मल पिचों के ऊपर फंसता है। तो आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए ये माइंड रखना चाहिए, ये कम्युनिकेशन होती है ड्यूरिंग द मैच ना, आपने बैट्समैनों को कम्युनिकेशन होती है, जो पानी लेने वाला आता है ना, पानी पिलाने आता है, बाबर शुड एक्चुअली सेंड ए मैसेज टू द जो अपकमिंग बैट्समैन है ना, उनको बताया कि पिच आज अच्छी है तो आज यहाँ पे आप अपने स्ट्रोक अच्छे खेल सकते हो, रन आ सकते हैं, बस जस्ट थोड़ा सा अपने आप को सेटल डाउन करके ना यू कैन प्ले पॉजिटिव क्रिकेट।